हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो बनेगा वो बनेगा माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे दिखा देते हैं आप लोगों को सबसे पहले कि माइक्रोमीटर ये होता है। ठीक है, इसको हम लोग जब ओपन करते हैं तो इस पर आपको इस तरह से कुछ निकलता है। जैसे आप अगर टेक्निकल कोई कोर्स किए हैं तो पहचानेंगे ज़रूर। ठीक है, अदरवाइज नहीं किए तो फिर भी देख लीजिए। इसका बहुत ही पावरफुल यूज़ रहता है। उसका यूज़ जो है वो बहुत ही मिनिमम मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट जो है कितना है, 0.01 mm। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट रेंज है आपका, देखिए ये जो रेंज है, ये जो आपका है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 25 मिलीमीटर। मतलब ये जो है ये 25 से आगे करेगा, 25 से बिलो नहीं करेगा। लेकिन 25 से अगर बिलो मेजरमेंट करना है तो फिर हम लोग दूसरा माइक्रोमीटर यूज करते हैं, वो दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए, जैसे देख हम लोग ये आ गया और एक माइक्रोमीटर। ठीक है, उससे छोटा है। तो इसको हम लोग जब ओपन करते हैं तो देखिए इस तरह से निकलता है। और ये मेरा 0.01 से आपका जाके कहाँ तक मेजर करता है कि 25 mm। देखिए आपका लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर, ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। और ये आपका 0 से 25 mm इसका रेंज हो गया हाईएस्ट, ये यहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं। जैसे हम लोग पिछली क्लास नाम बताए थे, फिर भी और एक बार नाम बता दे रहे हैं। ठीक, इसको बोला जाता है एनविल। ये जो पार्ट्स एनविल है, ये स्पिंडल है, ये आपका फ्रेम हो गया, ये आपका लॉकिंग नट है, ये आपका जो स्केल दिख रहा है ये वाला स्केल है। ये जो सीधा जो हम लोग ओपन कर रहे हैं तो ये आपका देखिए निकल रहा है। ठीक है, ये वाला स्केल जो है आपका जो स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक, ये वाला स्केल आपका ये हो गया मेन स्केल। मेन स्केल जो नॉर्मल स्केल होता है, जैसे बनाया हुआ पहले 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जा रहा है। और नीचे आपका 0 और 1 के बीच में, मतलब नीचे आपका जो ऊपर 0 है, नीचे 0.1, फिर 1, फिर पहले 0 है, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5 इस तरह से जा रहा है, जिसको हम लोग ड्रॉ करके दिखाएंगे अभी। तो ये हो गया मेन स्केल। इस बीच का लाइन को बोला जाता है रेफरेंस लाइन। ठीक है, और ये जो रोटेशन पे है, ये आपका रोटेशन पे जो है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर स्केल, जो आपका रोटेशन कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जिधर हम लोग करना चाहिए। इस जगह को हम लोग थंब से पकड़ के घुमाते हैं, इसीलिए इसको थिम्बल बोला जाता है। और ये होता है रैचेट। रैचेट का काम होता है कि मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना, मैक्सिमम टाइट। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने के बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग इसको लगा के क्लोज कर रहे, देखिए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये साउंड करेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, साउंड करेगा। तो साउंड हो गया, देखिए हो रहा साउंड, इसका मतलब ये आपका टाइट हो चुका है। इससे ज़्यादा टाइट नहीं देना है। इससे अगर हम लोग टाइट देंगे तो इससे भी ज़्यादा टाइट दे सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, इसका डायमीटर थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन इसका मीन्स हो गया कि ये मैक्सिमम टाइट हो चुका है। इससे ज़्यादा टाइट दीजिएगा तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट लगाया हुआ वो ऑब्जेक्ट हो सके थोड़ा दब जाए, और वो अपना डायमीटर या जो भी निकाल रहे हैं वो अपना शेप सही ना रहे। इसीलिए हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं रैचेट का टाइट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इसका लिस्ट। चलिए दोस्तों, तभी हम लोग निकालते हैं स्क्रू गेज का, माइक्रोमीटर का पिच लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने से पहले देखिए इसका फॉर्मूला पहले हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है कि लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, इसका दूसरा नाम है स्क्रू गेज भी है। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, स्क्रू गेज बोले या तो माइक्रोमीटर बोले। तो क्या है फॉर्मूला कि आपका पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पिच क्या होता है। तो पिच क्या होता है उसके लिए देखिए ऊपर में लिख के बता दिए हैं कि पिच होता है आपका कि द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑन द मेन स्केल फ्लोड बाय वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच। इसका मीन्स क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास इस पे दो टाइप का स्केल है। ठीक है, दो टाइप का स्केल है। कौन कौन सा? एक है आपका ये जो देख रहे हैं आप लोग, क्या है, ये है आपका मेन स्केल। ठीक है, और ये है सर्कुलर स्केल। क्या बोला जा रहा है कि द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर कम से कम डिस्प्लेसमेंट करेगा कौन? तो सर्कुलर स्केल कंप्लीट एक रोटेशन करने के बाद। तो जो कम से कम डिस्प्लेसमेंट करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। तो सबसे पहले पिच को समझे बढ़िया से। ठीक है, जैसे देखिए पिच क्या बता रहा है कि एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पिच। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका स्केल है ना, पहले देखिए स्केल में ये आपका है क्या है, 0 है, फिर आपका है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5।
ठीक है। उसी तरह आपको 0 और 1 के बीच में है नीचे जो 0.5 है, फिर 1.5, फिर 2.5, 3.5, ये पॉइंट में गया है, ऊपर में आपका क्या है 1 2 3 4 में। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं बढ़िया से। ठीक, चलिए इसको बढ़िया से हम लोग का देख लेते हैं। ये अगर सीख गए तो हम लोग जानिए कि लगभग हम लोग लिस्ट काउंट निकालना सीख जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको पूरा क्लोज करते हैं। देखिए, ठीक है, देखिए आपका हो गया है क्लोज। अगर आपका देखिए अगर इस रेफरेंस लाइन, ठीक है, इस रेफरेंस लाइन के साथ 0 अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब स्केल में कुछ एरर था, लेकिन अभी मिल गया है, इसका मतलब इसमें कुछ एरर नहीं है। एरर कैसा होता है कि 0 आगे चल जाएगा तो एरर हो जाएगा, पीछे आ जाएगा तो एरर हो जाएगा। जब स्केल व एरर स्केल से हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो सारा एरर आएगा, मतलब गलती आएगा। तभी एरर कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं है। हम लोग एक क्लास ऐसे एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे जिसमें एरर कैसे आता है, एरर निकालना भी सिखाएंगे। ठीक, तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्या पिच क्या बोले कि एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे। देखिए ये अभी टाइट हो चुका है तो ये क्लॉकवाइज नहीं जाएगा, इसको हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो कुछ ये पीछे हटेगा। स्क्रू के प्रिंसिपल पे जो भी डिवाइस बनाया जाता है उसको अगर हम लोग घुमाते हैं तो ये कुछ आगे जाता है या तो कुछ पीछे आता है। जिसको जैसे हम लोग एक बार कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो हम लोग कितना पीछे आ रहा है वो देखना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी क्या दिख रहा है, तो खाली 0 दिख रहा है ना। 0 के अलावा नीचे कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा है। लेकिन इसको जैसे हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो एक कंप्लीट रोटेशन 0 से फिर 0 लाएं। जैसे पहले यहाँ पे क्या था 0 था, फिर 0 से हम लोग इसको घुमा के कहाँ लाएं, तो देखिए 0 से फिर 0, एक कंप्लीट हो गया 0 to 0। तब देखिए 0 के बाद नीचे में भी एक डिवीजन दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है ना काला जैसा, ये लाइनिंग आपको दिख रहा। ये लाइनिंग क्या है, ये लाइनिंग आपका है 0.5 आप तो समझिएगा कि कैसे हम लोग दिखा रहे हैं कि पहला आपका क्या है, कि पहला आपका 0 था, फिर ये दिख रहा है 0.5, फिर आगे था 1, फिर ये आपका 1.5, फिर 2, फिर 2.5 इस तरह था। तो पहले हम लोग स्केल को यहाँ पे लगाएं। लगाने के बाद जैसे एक कंप्लीट रोटेशन किए तो एक कंप्लीट रोटेशन, ये 0 था यहाँ पे, एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद स्केल कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कितना बोलेंगे हम लोग, 0.5 क्या है मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया मेन स्केल में हम लोग समझ गए। ठीक है, ये कितना यहाँ पे आपका था, देखिए आपको बढ़िया से दिखा देते, इस जगह पे था, तो ये आपका क्या है 0.5 मिलीमीटर। ठीक, तो हम लोग समझ गए पिच क्या होता है कि एक मेन स्केल के ऊपर सर्कुलर स्केल एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होता है पिच, तो वो कितना है ना आपका 0.5 है। तो देखिए यहीं पे आप लोग हम लोग लिखे हैं कि टोटल लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच तो हम लोग जान गए कि पिच क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या देखेंगे, इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर स्केल का टोटल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका सर्कुलर स्केल। चलिए ये आपका, ठीक, आप देख रहे हैं, देखिए पहले क्या है कि आपका 0 है, फिर 1 2 3 4 यहाँ तक 5 है, तीसरी तरफ 5 देख रहे हैं लिखा हुआ, 10 15 20 25 30 35 40 45, देन फिर 0 तक 50। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है कि 50 है ना। सर्कुलर स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइनिंग कितना है ना 50 है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 50 है। ठीक है, तो उसी को फिर हम लोग क्या किए कि 0.5 पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, तो उसको निकाले हैं तो 0.01 मिलीमीटर निकला। ठीक है, तो देखिए इसका अभी तक हम लोग क्या है कि ये सर्कुलर स्केल का जो है, ये जो एक डिवीजन का वैल्यू का हम लोग नहीं जानते थे। ठीक है, ये 0.01 है, इसका वैल्यू हम लोग चलिए तो आगे नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा जो भी है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अगर वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए सबको धन्यवाद।